Welcome friends. So 2023 is finally over and now time has come for 2024. In this session हम specifically और specially बात करेंगे 2023 VCI counseling में क्या क्या हुआ, on what ranks which college was allotted, किस बच्चे को college allot हुआ, क्या क्या एरर हुए बच्चों से और क्या क्या गलतियां जो नहीं करनी चाहिए. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ओनली एंड ओनली द स्कोर एंड द रैंक विच यू शुड बी गेटिंग टू गेट इनटू एन ऑल इंडिया कोटा कॉलेज थ्रू VCI नेशनल काउंसलिंग. Okay, so सबसे पहले हम विल बी चेकिंग व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वी रिक्वायर. सो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो ध्यान रखना है कि आपके पास नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए. बहुत से बच्चे एडमिट कार्ड और फॉर्म कॉपी दोनों कैरी नहीं करते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है नोडल सेंटर में अप्लाई करते हुए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. रैंक कार्ड ऑफ नीट यूजी 2024. नीट यूजी 2024 का एप्लीकेशन कार्ड डाउनलोड के लिए मिल जाता है ऑनलाइन, लेकिन बाय द टाइम VCI काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऑलरेडी टाइम इतना निकल चुका होता है कि आपका वो विंडो ही क्लोज हो जाता है. सो यू नॉट एबल टू गेट दैट. सो वेरी स्पेसिफिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट लूज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बाकी के जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, आपके सामने स्क्रीन पे हैं. आधार कार्ड सबके पास होता है, दैट इज वेरी वेल एक्सेप्टेबल. कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको स्कूल से मिलेगा, लेकिन अगर आपका स्कूल में गैप है, इफ़ यू हैव अ गैप ईयर, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा इशू करवाना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स की होती है. ओके. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज वेरी क्लियरली कि आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट या 10+2 मार्कशीट और 10th मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि आपका जो 10th सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी काम करता है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद आवर टीम. हम लोग आपको कंसल्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में पूरा सपोर्ट देते हैं. वी ऑल्सो टेल यू विच कॉलेजेस यू विल बी एबल टू गेट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. नाउ विल टॉक अबाउट कि लास्ट ईयर 2023 में स्कोर क्या रहा, रैंक क्या रहा और किस कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ, गवर्नमेंट का हुआ या प्राइवेट का हुआ या नहीं भी हुआ. सो टोटल आप देखेंगे कि हमारे पास सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में 744. इसमें अगर एक या दो कॉलेज इंक्रीज होंगे जो कि अंडर VCI सुपरविजन है अभी, तो इट विल बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 760 और 759 टू बी प्रिसाइज. नाउ राउंड 1 जनरल कैटेगरी में 9,986 पे पहली सीट अलॉट हुई थी और वो हुई थी IVRI बरेली, विच इज नो डाउट द नंबर 1 कॉलेज ऑफ इंडिया. एंड 86,322 पे राउंड 1 क्लोज हो गया था. राउंड 2 started at 23,598 went till 92,199. इसी तरह आप देखेंगे जो डिफरेंस है फर्स्ट राउंड का 86,322 was the last seat which was allotted in VCI, और स्ट्रे राउंड में लास्ट सीट जो अलॉट हुई है वो हुई है 1,28,463 में. नेक्स्ट इवैल्यूएशन में आप देखोगे EWS और OBC, इनके राउंड 1 की जो अलॉटमेंट थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी. दे वर कंपीटिंग वेरी मच टू ईच अदर. और जो आपका मेजर डिफरेंस आता है वो आपका आता है EWS में स्ट्रे राउंड में 2,01,030 रैंक तक सीट अलॉट हुई, और जबकि OBC में 1,50,145 पे. सिमिलरली SC and ST कैटेगरीज आर देयर. यू कैन सी कि मार्जिनल डिफरेंस है, ST कैंडिडेट्स कम मिलते हैं. स्ट्रे राउंड में जहां तक आप देखेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक एक ही है, 2,92,442 2,92,442 पे ही क्लोज हो गया. तो देयर वाज ओनली 1 सीट विच वाज एलोकेटेड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज इन द स्ट्रे राउंड. तो अगर आपका स्कोर अंडर 3 लाख है, यू मस्ट ट्राई टू गेट a seat at the earliest possible, क्योंकि लास्ट राउंड में सीट मिलना is something luck by chance and you shall not be waiting for that long. ये था आपका complete analysis of 49 government colleges. Now let's talk about the private colleges. 5 कॉलेज जो अभी तक VCI के अंडर आते हैं, जिसमें आपके 2
राजस्थान में है, एक हरियाणा में है और एक पंजाब में है। उनमें जो फर्स्ट सीट अलॉट हुई थी वो 65,000 रैंक पे हुई थी इन द राउंड 1 फॉर जनरल कैटेगरी, और लास्ट सीट जो एलोकेट हुई थी जनरल कैटेगरी की वो थी 1,78,752 and there were not many seats which were allocated. Similarly, आप लास्ट में देखेंगे कि आपको 2,30,000 से सीट्स एलोकेशन स्टार्ट हुआ था। सिर्फ एक ही सीट अलॉट हुई थी एसटी कैटेगरी में राउंड 1 में, और सिमिलरली एक ही सीट एलोकेट हुई थी प्राइवेट कॉलेज में स्ट्रे राउंड में, विच वाज आवर कैंडिडेट ओनली। सो कैटेगरी वाइज आपकी जो सीट्स होती हैं वो बहुत कम रह जाती हैं कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि टोटल आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 75 सीट्स ही हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर इसमें से हम 10% 5% कोटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ नॉट मोर देन 5 to 10 सीट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो ST/SC कैटेगरी के अंदर सीट्स काफ़ी कम रहती हैं एंड कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान से अपनी फाइलिंग करनी होती है सो दैट दे डू नॉट मिस आउट अपॉन कॉलेजेस जो उनको मिलने चाहिए। सिमिलरली आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। वी सपोर्ट कॉलेजेस एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट ऑल लेवल। स्टूडेंट्स को गाइडेंस और साथ में कैसे एप्लीकेशन करना है, किस कॉलेज में अप्लाई करना है, वो सारी गाइडेंस हम आपको देंगे। बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में होते हैं एंड स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। सो कॉलेज डिसाइड करने के टाइम आपको एक ही चीज़ पे फोकस रखना है कि उस कॉलेज की फैकल्टी, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग ओवर देयर, और वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है। अगर आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा इंटीरियर में हुआ तो वन थिंग फॉर श्योर कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिसमें आपके पास इक्वाइन, बोवाइंस और अदर टाइप ऑफ एनिमल्स का आना बहुत ही कम हो जाएगा एंड उतना ही आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कम रहेगी। Now, what are the factors which will affect the cutoff? This is very important. Level of paper and quantity of applicants. अब quantity of applicants में इस बार 25 lakh applications आ चुके हैं, which is the highest number which any NEET has seen so far. ऑल इंडिया रैंक किस लेवल तक जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन विच कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग, क्योंकि हमने देखा है कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज 9,986 रैंक पे एलोकेट हुआ था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्कोर ऑफ 670 to 75। नाउ सिमिलरली कैटेगरी वाइज बच्चों को क्या रैंक एलोकेट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। धीरे धीरे जैसे हम नोटिस कर रहे हैं कि ओबीसी के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस हैज वेरी टफ कंपटीशन। ऑन द अदर हैंड ईडब्ल्यूएस में आपकी सीट्स भी बहुत कम है, तो कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए टाइम ये ध्यान रखना है कि उनको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, वेदर दे आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस और दे आर ए जनरल कैंडिडेट। ये चीज़ें आपको गौरतलब ध्यान में रखनी है। एंड ऑब्वियसली नीट स्कोर और आपका ऑल इंडिया रैंक तो मैटर करेगा ही, आपको कॉलेज कौन सा एलोकेट होगा, येस, बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएशन और I will say a deviation of 5 to 10%, और 2 कॉलेज ऊपर और 2 कॉलेज नीचे आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप चूज कैसे करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। नाउ दिस ईयर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार कट ऑफ डाउन जाएगी। 500 से स्टार्ट होना चाहिए +-10, सो 510 स्कोर के ऊपर हम कह सकते हैं कि मिल जाएगी। EWS अगेन विल स्टार्ट अराउंड 495 विच विल बी अ कंफर्टेबल स्कोर। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एंड इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 520 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 505 और 507 फॉर EWS कैटेगरी, कंसिडर योरसेल्फ टू बी इन द सेफ जोन। अगर आपके नंबर इससे कम हैं तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड कैलकुलेटिव व्हाइल अप्लाइंग, कॉज आपको VCI काउंसलिंग में चांसेस नहीं मिलते हैं और सीट्स बहुत ही कम रह जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्ट्रे राउंड 2023 की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स एलोकेट हुई थी, दैट्स इट। रेस्ट ऑल द सीट्स वर एलोकेटेड वेल इन एडवांस। इतने सारे कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 30 सीट एलोकेशन वाज देयर। सो STs are very safe when they have scoring anything between 330 to 360. On a safer side आप इसको 375 लेके चलिए, we can guarantee a seat you in a government college for sure. For any further queries, feel free to get in touch with us. The details are given in the description of this video. Also, there is a link to a WhatsApp group where regular updates would be shared for all the state counselings as well as for the VCI counselling. So, looking forward for a great counselling this year ahead. We welcome you on board.
to the global diversity growth.